हेलो बच्चा पार्टी, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मेरे बच्चे मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल। मेरे बच्चे मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल का एक सेटअप बनाया हुआ है, इसकी डेरिवेशन कराऊंगा कि इसकी कितनी मिनिमम स्पीड होगी एट द लोएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट, कितना टेंशन होगा, ये सारे टॉपिक को जानेंगे हम लोग इस वीडियो में। चलो मेरे बच्चे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका राकेश पांडे और स्वागत करता हूं अपने प्यारे से चैनल फिजिक्स बाय राकेश पांडे में। मेरा बेटा, अगर हम देखें तो हमारे पास ये वर्टिकल सर्कल का एक सेटअप है। ये एक पूरा वर्टिकल सर्कल है मेरे बच्चे। तो वर्टिकल सर्कल में क्या है मेरे बच्चे, मैंने ये की को हैंकी के साथ बांध दिया है। अब मेरा बच्चा, ये लोएस्ट पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा लोएस्ट पॉइंट है। अब हमने यहां से इसे बांध रखा है। अब मैं इसे कितनी स्पीड से आगे भेजूं, कितनी स्पीड दूं, मिनिमम कितनी स्पीड दूं ताकि ये पूरा एक कंप्लीट सर्कल पूरा कर ले, कितनी इसकी मिनिमम स्पीड होनी चाहिए। तो अगर मैं यहां पर देखूं तो यहां पर एक सिंपल से टर्म्स में आप देखेंगे मेरे बच्चे कि ये हमारा लोएस्ट पॉइंट है, जहां पर ये यहां पर इस टाइम है, ये लोएस्ट पॉइंट है। हमने क्या हुआ, इसे इनिशियल स्पीड u दिया, ये हमारा इनिशियल स्पीड है मेरे बच्चा, ये हमने इनिशियल स्पीड दिया। अब इनिशियल स्पीड दिया तो ये पूरा एक चक्कर लगाकर आया। बट मैंने क्या कंसीडर किया कि मैंने कहा यार सबसे पहले इस पी पॉइंट पे कुछ ऑब्जर्वेशंस देख लेते हैं। पी पॉइंट पे देखते क्या हुआ होगा। पी पॉइंट पर जब वो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे गया होगा तो ऑब्वियसली जो इसका वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा, mg। तो mg डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है इसका बच्चा, और इस वर्टिकल के साथ एक एंगल थीटा बना रहे हैं। तो अगर मैं इसको रिजॉल्व करूंगा तो ये mg cos थीटा हो जाएगा और दैट विल बी mg sin थीटा। अब ध्यान से सुनिए, जब मैं इसको यहां पे घुमा रहा था इस टाइम इस रुमाल के अंदर टेंशन सबसे ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा टेंशन है इस टाइम। ये डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, टेंशन ऐसे एक्ट कर रहा है। ये यहां आएगा तो टेंशन दो भागों में रिजॉल्व होगा। तो यहां पर आएगा तो mg cos थीटा इस टेंशन को बैलेंस कर रहा होगा, mg cos थीटा इस टेंशन को बैलेंस करा होगा। और आप ये बताइए, जब तक उस रस्सी के अंदर या जब इस पूरे हैंकी के अंदर टेंशन नहीं होगा तो क्या आप इसे पूरा सर्कल में रख सकते हैं? नहीं। देखो, जब ये घूम रहा होता है तो इसके अंदर टेंशन होती है, तभी ये रोटेट कर पाता है। रोटेशन के लिए हमें टेंशन भी जरूरी है। तो आज हम इसके डिफरेंट केसेस लेते हैं, एक एक करके चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बेटा, जब ये पूरा रोटेशन होता है तो इन अ वर्टिकल सर्कल पूरे रोटेशन के टाइम जो एनर्जी होती है वो कंजर्व्ड होती है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जितनी एनर्जी इसके लोएस्ट पॉइंट पे होगी उतनी ही एनर्जी उसके हाईएस्ट पॉइंट पे होगी। तो लोएस्ट पॉइंट को मैंने L मान लिया, हाईएस्ट पॉइंट को H मान लिया, और चाहे अगर मैं M पे निकालूं, चाहे ऐसे कई भी जगहों पे निकालूं, तो उसका जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो बिल्कुल सेम होगा। तो मैंने क्या किया, एनर्जी को पहले यहां पे ऑब्जर्व किया और एनर्जी को मैंने इस पॉइंट P पे ऑब्जर्व किया। तो देखो P पॉइंट पे क्या हुआ, मैंने कहा टोटल एनर्जी एट लोएस्ट पॉइंट, टोटल एनर्जी एट पी पॉइंट। पी एक इंस्टेंट पोजीशन है कहीं पर जहां पर वो एक सर्टेन टाइम पर पहुंचा होगा। तो काइनेटिक सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। अब मेरा बेटू एक बात ध्यान से सुन, इस पॉइंट पे, लोएस्ट पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी दैट विल बी हाफ mu²। बट क्या इस जगह पर इसने कोई हाइट अचीव किया? ये तो लोअर पॉइंट है, ये तो सबसे लोएस्ट पॉइंट है। जब ये सबसे लोएस्ट पॉइंट है तो क्या इसने कोई हाइट अचीव किया? बट जैसे वो ऐसे आ रहा होगा, ऐसे जा रहा होगा, एक हाइट अचीव कर रहा होगा, वो एक हाइट अचीव हो रहा होगा। तो मैंने कहा यार अभी लोएस्ट पॉइंट पे तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, बट अगर मैं इस पॉइंट पर आऊं, इट हैव सम इनिशियल वेलोसिटी, सॉरी ये कुछ यहां पे फाइनल वेलोसिटी है इसकी, डन, यहां इसकी फाइनल वेलोसिटी है और उसने कोई हाइट अचीव की। जब यहां से वो यहां पे इस हाइट पे गया तो इसने क्या हाइट अचीव की, यहां से h हाइट अचीव किया इसने h हाइट अचीव किया, दैट विल बी mgh, डन। तो मेरा बेटू हुआ गया mu² इक्वल टू हाफ mv² और mgh बचा। मैंने 2 को क्या लिया, एलसीएम ले लिया, तो ये क्या बचा, mv² बचा और ये क्या बचा, 2mgh हो गया।
बेटा एलसीएम लिया, अब मैं 2 से 2 को कैंसिल आउट कर देता हूं, तो 2 से 2 को कैंसिल आउट करता हूं और आप इस इक्वेशन को देख सकते हो, m u स्क्वायर, वहां से m कॉमन ले रहा हूं मैं, दैट विल बी अ v स्क्वायर प्लस gh। मेरा बच्चा m से m कट जाएगा क्या? अब मेरा बेटू ये बता, यहां पर जब m से m कट जाएगा तेरे पास तो क्या बचेगा? u स्क्वायर इज इक्वल टू, येलो से लिख लूं, v स्क्वायर प्लस gh। बेटा मेरा यहां से v निकालेगा तो v कैसे आएगा? u स्क्वायर माइनस gh। ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और 2gh, सॉरी यहां पे 2 है ना मेरा बेटा, सॉरी 2gh, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh। देख मेरा बेटा इक्वेशन नंबर 1 आया। अब स्क्वायर हट आएगा तो क्या रूट आ जाएगा? मेरे को लगता है हमारा फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। तो डेरिवेशन का फर्स्ट पॉइंट क्या है? हमें क्या करना है? सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को यूज करना है, पी पॉइंट पर भी और हमारे लोएस्ट पॉइंट पर भी। जब हमने दोनों को यूज किया तो वहां पर हम लिखने का पहला टारगेट क्या है कि हमें वेलोसिटी निकालनी है एट एनी इंस्टेंट। किसी भी इंस्टेंट पे अगर मुझे वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है तो मैं इजीली वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकता हूं। कैसे फाइंड आउट कर सकता हूं मेरे बच्चे? जैसे एग्जांपल, मैं एक सर्टेन एग्जांपल लेता हूं कि अगर मुझे यहां पे एक इनिशियल वेलोसिटी दे दी गई है, मुझे एक इनिशियल वेलोसिटी दे दी गई है, तो मैं इजीली एक सर्टेन पॉइंट पर, किसी भी पर्टिकुलर हाइट पर मैं क्या फाइंड आउट कर सकता हूं? वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकता हूं। जैसे सपोज कीजिए एक वर्टिकल सर्कल है जिसका रेडियस जो है वो 10 सेंटीमीटर का है, एक रेडियस 10 सेंटीमीटर का है, ऑब्वियसली उसका डाया कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर का हो गया होगा। तो मैंने कहा जब उसने 2 सेंटीमीटर हाइट अचीव की होगी, सॉरी, जब उसने 2 सेंटीमीटर हाइट अचीव की होगी तो आपको बताना है उसकी स्पीड क्या होगी। आप ऑनलाइन वालों, आप लोग कमेंट करके बताओगे, ये लोग थोड़ी देर में अभी सॉल्व करके बताएंगे। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि जब उसने 2 सेंटीमीटर हाइट अचीव की होगी तो मतलब उसकी क्या वेलोसिटी होगी जब मैंने उसको इनिशियल स्पीड पता है क्या दिया? 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, ये मेरी इनिशियल स्पीड है। डन? पानी है यार, चलो आगे देखते हैं। लिए जाए, आगे देखते हैं मेरे बच्चे। ये हमारा यहां पर ये टॉपिक आ गया। अब हम लोगों ने कहा चलो यार एक इनिशियल, मतलब हमने किसी भी सर्टेन पॉइंट पर वेलोसिटी फाइंड आउट कर ली। अब हम फाइंड आउट करते हैं टेंशन एट टेंशन इन द स्ट्रिंग। टेंशन पता है, टेंशन मस्ट, यार टेंशन नहीं होगा ना इधर तो स्ट्रिंग घूमेगा नहीं, मतलब वो घूमेगा नहीं भाई, ये ढीला होगा तो घूम पाएगा नहीं, तो टेंशन होना चाहिए, विदाउट टेंशन वो रोटेशन नहीं हो सकता। बट आप एक चीज सोचो यार, एक बात ध्यान से सुनो, आप देख रहे हो mg cos थीटा यूं लग रहा है और टेंशन ये लग रहा है, बैलेंस कर रहा है, और तभी तो वो रोटेशन हो पा रहा है। तो मतलब टेंशन की वजह से तो रोटेशन भी हो पा रहा है। तो मैंने कहा यार कि टेंशन ये इस डायरेक्शन में है, mg cos थीटा इस डायरेक्शन में है और वो रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो रोटेशन, आपको पता है कि अगर हम इक्वेशन को बैलेंस करें, जो रोटेशन हो पा रहा है, जो रोटेशन हो पा रहा है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, दैट विल बी व्हाट? mv स्क्वायर बाई आर होता है, mv स्क्वायर बाई आर होता है। तो अब यहां पर हम नेट फोर्स कैसे निकालेंगे? यार टेंशन मस्ट बी ग्रेटर देन mg cos थीटा, या टेंशन मस्ट बी इक्वल टू mg cos थीटा, तभी जाकर वो रोटेशन हो पाएगा। अगर टेंशन कम हो गया और ये mg cos थीटा ज्यादा हुआ तो रस्सी टूट जाएगी, वो ब्रेक हो जाएगा। आप एक धागे में एक हैवी लोड उठाइए, उसे वर्टिकल सर्कल, मतलब आप उसे घुमा के देखिए, नहीं घूमेगा। अगर उसका mg cos थीटा ग्रेटर हुआ तो रोटेशन नहीं होगा, सर्कल में, वर्टिकल सर्कल में नहीं घूम पाएगा। इसीलिए क्या है, आपका टेंशन मस्ट बी इक्वल एंड ग्रेटर, वैसे ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहां पे देखेंगे क्या हुआ, टेंशन मस्ट बी ग्रेटर देन व्हाट? mg cos थीटा। डन? अब यहां देखिए t माइनस mg cos थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। बेटू समझ पा रहा है कि टेंशन मस्ट बी ग्रेटर। अब देख मेरे बच्चे क्या हुआ, इसको यहां भेज दिया, t इक्वल टू mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाई आर। टेंशन की एक इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 2।
अर्शदीप बनी ना मेरे बच्चे। अब देख, आपने एक ट्रायंगल देखो, ये ट्रायंगल देख रहे हो, ट्रायंगल ओ एंड पी देख रहे हो। अगर मेरा बेटा ये पूरा रेडियस आर है और इसने यहां पर हाइट एच अचीव किया हुआ है, तो ये कितना बच गया मेरे बच्चे? आर माइनस एच। तो इस ट्रायंगल में डिस्टेंस कितना हुआ? आर प्लस एच। ये आर प्लस एच हुआ, पक्का? तो और ये पूरा कितना हुआ यहां से यहां तक? ये रेडियस है, दैट विल बी आर। तो ये देखिए मैंने एक ट्रायंगल बनाया, ये आर माइनस एच और ये क्या है हमारा? दैट विल बी आर। अगर मुझे cos थीटा फाइंड आउट करना है तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा, एंड बेस विल बी व्हाट? आर माइनस एच, और हाइपोटेन्यूज इज व्हाट? आर। तो हमें cos थीटा कितना मिल गया? आर माइनस एच अपॉन में आर। अब मैंने क्या किया, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, 1 2 3 इक्वेशन से क्या किया, देखो अब मेरे पास देखो क्वेश्चन क्या बन रहा है, T इक्वल टू एम जी कॉस थीटा की जगह मैंने क्या रखा है यहां पे? आर माइनस एच अपॉन में आर प्लस एम अपॉन आर, और ऑलरेडी मेरे पास वी स्क्वायर था, यू स्क्वायर माइनस 2gh। मैंने इस वैल्यू को उठा के क्या किया, यहां पे पुट कर दिया। अब बेटा मेरा ध्यान से सुनेगा, क्या मैं ये m अपॉन में r लिख सकता हूं? कलर चेंज कर देता थोड़ा, m अपॉन में r लिख सकता हूं। यहां पे भी बेटा m अपॉन r था, कॉमन आ गया मेरे पास। अब मैं g को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो क्या gr हो जाएगा? मैं g को मल्टीप्लाई करूंगा क्या gh हो जाएगा? मैं यहां पे इसको ऐसे, mr तो कॉमन ले चुका हूं तो इसको ऐसे छोड़ दिया, इसको मैंने ऐसे छोड़ दिया। अच्छा ठीक है, बना मेरे बच्चे क्वेश्चन? एनी डाउट मेरा बेटा? तो यहां पर मेरे पास टेंशन की एक इक्वेशन बनी, और ये टेंशन की इक्वेशन बन गई मजेदार वाली। अब देखो यहां पे क्या होगा, टेंशन की इक्वेशन आ गई मेरे पास। हाँ बेटा मेरा टेंशन की इक्वेशन आ गई ना, माइनस जी एच और माइनस 2gh, माइनस का 3gh हो गया। देख मेरा बेटा, माइनस का 3gh हो गया। अब केस 1 लेते हैं, जब हम टेंशन निकालते हैं लोएस्ट पॉइंट पे क्या होगा? टेंशन लोएस्ट पॉइंट पे क्या होगा? हमें पता है टेंशन जब लोएस्ट पॉइंट पे हम निकालेंगे तो आपको बता दूं h की वैल्यू यहां पे क्या होती है? अरे हाइट तो अचीव ही नहीं किया ना लोएस्ट पॉइंट पे, वो यहीं पर है ना। तो हाईएस्ट h की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो ये बचेगा u स्क्वायर और gr, दैट विल बी द टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट। टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट। अब मेरा बेटा मैं इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहता हूं जो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट दिया था क्वेश्चन का, यहां पर कि रेडियस 10 सेंटीमीटर है, हाइट उसने क्या किया? 2 अचीव किया, और हमने u कितना दिया? 10। ठीक है। अब मैंने कहा कि उस ब्लॉक का जो मास है, तो मैंने जो भी जिस चीज को घुमा रहा हूं 10 ग्राम है, तो आप मुझे टेंशन बताएंगे कि टेंशन कितना होगा, लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन क्या होगा। आपको m गिवन है, u गिवन है, m गिवन है, r गिवन है, u गिवन है, g और गिवन है, r गिवन है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट क्या होगा। बेटा जब भी मजा आएगा कि टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट न्यूमेरिकली आप फाइंड आउट कर लें। अब मैं करता हूं एट हाईएस्ट पॉइंट टेंशन क्या होगा। मेरे बच्चे जब वो घूम रहा है, जब ऐसे करके रोटेट कर रहा है, तो आपको बताऊं जब आप किसी चीज को रोटेट करा रहे होंगे ना, तो आपको नीचे टेंशन ज्यादा फील हो रहा होगा। जब वो हाई ऊपर आता है ना, ऊपर आता है ना, तो उस टाइम टेंशन आपको कम फील होता है। बट छोड़ो, सारी बातें छोड़ो। हमें पता है कि अगर ये सर्कल है और वो यहां से घूम के ऊपर आया हुआ है, तो लोअर पॉइंट से उसकी हाइट कितनी हो जाएगी? डायमीटर बन जाएगा ना, दैट विल बी 2r। तो मैंने h की वैल्यू को क्या पुट कर दिया? 2r। तो देखो th mr u स्क्वायर gr, और h की वैल्यू क्या कर दी? 6gr होगी। अब मेरे ये क्या हो गया? -5gr, दैट विल बी टेंशन एट अ हाईएस्ट पॉइंट। प्लीज आप मुझे उसी क्वेश्चन को सॉल्व करके इस पे टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट करके कमेंट बताइए कि कितना होगा। हम यहां पे टेंशन निकालना भी सीख गए। जब टेंशन निकालना सीख गए मेरे बच्चे, तो अब लास्ट पॉइंट बचता है कि दोनों टेंशन में डिफरेंस कितना था। तो हमने कहा लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू हाईएस्ट पॉइंट, है ना। तो देखो हमने लोएस्ट पॉइंट का टेंशन ये था और हाईएस्ट पॉइंट का टेंशन ये था। एमआर को कॉमन ले लिया मैंने,
जब मैं इसको सॉल्व करूंगा बेटा तो आप देखो ना यहां पे क्या होगा, एम आर यू स्क्वायर प्लस जी आर माइनस यू स्क्वायर प्लस का 5GR। यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हो गया, है ना? तो टेंशन इन डिफरेंस, तो क्या हुआ हमारे पास 6GR। हाँ सुनो, और इंटू में एम आर, आर से आर कट गया, 6mg। ये डिफरेंस होगा लोएस्ट पॉइंट पे। डन। अब क्या हुआ, आगे बढ़ते हैं। अब मुझे मिनिमम कितनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी ताकि लोएस्ट पॉइंट एक वर्टिकल सर्कल में कन्वर्ट हो जाए? अच्छा। मुझे मिनिमम स्पीड कितनी रखनी होगी? देखो ना, एक एग्जांपल देता हूं। नीचे आ गया, अभी भी नीचे आया, अभी नीचे आ गया। पूरा नहीं लिया वर्टिकल सर्कल, पूरा वर्टिकल सर्कल तो ये है ना। अब मैं इसे मिनिमम कितनी स्पीड दूं? डाउन, अभी भी डाउन, पूरा सर्कल नहीं है, तो मैं उसे मिनिमम कितनी स्पीड दूं लोएस्ट पॉइंट पे? यू कितना होगा? तो हमें पता है यार, टेंशन जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा या इक्वल टू 0 होगा। तो अभी हमने टेंशन का फॉर्मूला निकाला था लोएस्ट पॉइंट पे। देखो, टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट निकाला था हमने। अब यहां पर क्या हो गया मेरा बेटू, देखो एम आर, ये पूरी इक्वेशन नीचे चली जाएगी तो क्या बचेगी? यू स्क्वायर माइनस 5GR। ये पूरी इक्वेशन नीचे चलेगी, 0 हो गया ना। अब इसको मैंने इधर भेजा, यू की वैल्यू 5GR। चलो अब हम लोग वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट निकालते हैं। तो अगर हमारा रेडियस 10 सेंटीमीटर गिवन है तो कितना हो जाएगा ये? 0.10 मीटर, यानी 0.1 मीटर। अब यहां पर यू निकालना है तो क्या होगा? 5GR। जी को मान लेते 10, आर को मान लेते 0.1, तो ये आ जाएगा हमारा मीटर पर सेकेंड। इतना तो मिनिमम चाहिए हमें स्पीड, तब जाकर वो एक वर्टिकल सर्कल ले पाएगा। अब हम आते हैं लास्ट पॉइंट पे। मिनिमम वेलोसिटी कितनी चाहिए हाईएस्ट पॉइंट पे ताकि वो कंप्लीट साइकिल को पूरा कर पाए? तो अभी हमें पता है यार, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन हमें v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh निकाला था फ्रॉम इक्वेशन 1, और हमें हाईएस्ट पॉइंट पे h की वैल्यू क्या पता है? अरे यार रख देने यहां पे, देख v स्क्वायर यू स्क्वायर 2g इंटू 2r, दैट विल बी द 4gr। अब यहां पर u स्क्वायर ऑलरेडी पहले निकाला इनिशियल 5gr। अब यार यहां पर क्या हुआ? 5gr 4gr, तो यहां पर रखा तो कितना आ गया? तो अब आप देख रहे हो वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट जो है वो बस √gr चाहिए, और वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट जो है वो √5gr चाहिए। यानी वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट जो है √5 ऑफ वेलोसिटी एट, अबे यार, वेलोसिटी ऑफ हाईएस्ट पॉइंट। डन मेरा बेटा? दिस इज ऑल अबाउट द मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल। आई होप आपको समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप सभी को बाय बाय मेरे दोस्त।